जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में क्लास 7 में मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। मुगल साम्राज्य अध्याय 4 में पढ़ना है और यहाँ हम एक चौकोर बॉक्स देख रहे हैं जिसमें नीचे कुछ लिखा हुआ है। यह क्यूआर कोड है। आप अपने मोबाइल से अगर इसे स्कैन करेंगे तो इस पाठ से संबंधित अन्य सामग्री आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो आइए हम लोग इस चैप्टर का अभ्यास को देखते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं, अर्थात परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया हुआ है, अर्थात खाली स्थानों को भरें। सबसे पहला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक हम लोग पढ़ चुके हैं, बाबर था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो आगरा में ताजमहल का निर्माण और दिल्ली के लाल किला का निर्माण दोनों शाहजहां द्वारा किया गया था। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक लाल किला आगरा में भी स्थित है और उसको बनाने वाला शासक कौन था यह आपको बताना है। क्या वहां भी शाहजहां ने ही बनाया था? तो नहीं, आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सासाराम का मकबरा किसने बनवाया? तो सासाराम दक्षिण बिहार में स्थित क्षेत्र है और शेर शाह ने वहां एक मकबरा बनवाया था। सूर वंश का शासक शेर शाह द्वारा बनवाया गया था। दीन ए इलाही एक नया धर्म है जिसको किसने चलाया, उसका प्रवर्तक कौन था, इसका नाम बताना है। तो दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तक अकबर था। 1582 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। राजकुमार सलीम बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो राजकुमार सलीम अकबर का पुत्र था। और अब आप बताइए अकबर का कौन पुत्र शासक बना था? तो अकबर का पुत्र सलीम शासक बना था जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ सही जोड़ा का मिलान करना है। एक तरफ शासक का नाम है और दूसरी ओर संबंध बताना है कि इन स्थानों का या कार्यों का संबंध किस शासक से है। तो शाहजहां आगरा में ताजमहल बनवाया था। न्यायाधीश मुगल काल में न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? हम लोग देखे हैं कि काजी को न्यायाधीश के नाम से, यानी वह मुख्य न्यायाधीश होता था, मुख्य काजी भी होता था, उसके नीचे भी काजी होते थे, न्याय का कार्य करता था। अकबर का संबंध यहाँ मुख्य रूप से दीन ए इलाही से है। यद्यपि आप जब देखेंगे तो कई शासकों का संबंध कई जगहों से नजर आएगा, लेकिन सबसे प्रमुख को ढूंढना है। तो अकबर का संबंध दीन ए इलाही से है। उसने एक नया धर्म का प्रवर्तन किया था, चलाया था। हिमायू का संबंध यहाँ दिल्ली से है। दिल्ली में हिमायू का मकबरा है। शेरशाह भी हम लोगों ने चर्चा किया कि शेरशाह ने सासाराम में मकबरा बनवाया था। सबसे पहले यह सासाराम का जागीरदार बना था क्योंकि इसके पिता हसन खां सूर सासाराम के ही जागीरदार थे। बाबर का संबंध यहाँ मुबैयान से है। मुबैयान एक लेखन शैली है। लेखन शैली गद और पद होता है, तो पद की एक शैली है मुबैयान। अब आइए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हम लोग संक्षेप में लिखेंगे, देखेंगे। सबसे पहला है, मुगल शब्द का क्या अर्थ है? तो मुगल शब्द लैटिन भाषा के मोंग से बना है और मोंग का अर्थ होता है बहादुर, अर्थात मुगल शब्द का अर्थ है बहादुर। बाबर का संबंध किन वंशों से था? किन वंशों का तात्पर्य यहाँ यह है कि बाबर का संबंध एक से अधिक वंशों से होगा। बाबर अपने पिता की ओर से ईरान, इराक, तुर्की यानी पश्चिम भारत से पश्चिम में रहने वाले तुर्कों से है
और वह तैमूर का वंशज था, जबकि माता की ओर से एक मंगोल शासक चंगेज खां से उसका संबंध था। यानी पिता की ओर से तैमूर का वंशज और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। शेर शाह को खां की उपाधि क्यों मिली थी? शेर शाह जब दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां नूहानी के यहाँ सेवा कर रहा था, नौकरी कर रहा था, उस समय उसने बहार खां नूहानी को एक शेर के आक्रमण से रक्षा किया था, शेर को मार गिराया था। इसलिए बहार खां नूहानी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि प्रदान किया था। प्रारंभिक समय में अकबर ने किसकी देखरेख में शासन किया? अकबर बहुत कम उम्र में शासक बन गया था, 13 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। अतः उसके प्रारंभिक शासन के समय में 1556 से 1560 ईस्वी तक 4 वर्षों तक बैरम खां के संरक्षण में शासन किया था। इसका उत्तर होगा बैरम खां। जहांगीर के शासन पर किसका प्रभाव बढ़ गया था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जिसका मूल नाम मेहरुनिसा बेगम था, जहांगीर के शासन पर नूरजहां का प्रभाव बढ़ गया था। उसने एक गुट का निर्माण की थी। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का क्या कार्य था? मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का संबंध सेना विभाग से था, सैनिक विभाग से था। मीर बख्शी का कार्य सैनिकों का वेतन निर्धारण करना, उनका हुलिया रखना, सैनिकों की भर्ती करना, सेना में अनुशासन बनाए रखना तथा सैनिकों के लिए हथियार और घोड़े का प्रबंध करना था। इस तरह से मीर बख्शी सैन्य विभाग का कार्य देखता था। अब आइए कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। आप चर्चा अपने शिक्षक के साथ कर सकते हैं, अपने सहपाठियों के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले है, शेर शाह ने जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए थे? शेर शाह भारतीय इतिहास में प्रशासनिक सुधार, इसके प्रशासन के बारे में हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है। तो शेर शाह प्रशासनिक सुधार के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध शासक है और इसके द्वारा किए गए कार्य को ही अकबर ने आगे बढ़ाया था। इसने जन कल्याण के लिए कई कार्य किए, जैसे इन्होंने एक प्रमुख सड़क का निर्माण करवाया था जो बांग्लादेश के ढाका से पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी, जो वर्तमान में शेर शाह सूरी मार्ग ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 और NH2 के नाम से भी जाना जाता है, जो कलकत्ता से अमृतसर तक है। इस राजमार्ग के किनारे उसने सरायों का निर्माण करवाया था, बहुत जल पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। शेर शाह ने इसके साथ साथ प्रत्येक सराय में चौकीदार, डाक सेवक, घोड़े आदि को रखा था, जिससे वे किसी भी यात्रियों को कोई असुविधा न हो। उसने पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछाया, जिसे साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है, यानी यातायात के साधन को सुदृढ़ करवाया। लोगों के लिए और अन्य कार्य किए, जैसे केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन में लोगों के प्रति जवाबदेह अधिकारियों की नियुक्ति किया था। जनता के कल्याण को उसने सर्वोपरि रखा था। तो इस तरह से आपको अगर ऐसा प्रश्न आता है तब उत्तर लिखना होगा। अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता है? अकबर के समय में उसने दीन इलाही चलाया था, उसने इबादत खाना का निर्माण किया था, धार्मिक सांस्कृतिक समन्वय की शुरुआत की थी, उसके द्वारा तीर्थ यात्रा कर जजिया कर आदि समाप्त किया गया था। तो उसने सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके कारण उसे राष्ट्रीय शासक के रूप में भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से अकबर के कार्यों को आपको लिखना होगा। शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग था। कैसे? तो शाहजहां के समय में वास्तुकला, स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए थे। उसने आगरा में ताजमहल का निर्माण किया, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किया। इस तरह से उसने और कई कार्य किए, जिसके कारण उसका युग मध्यकालीन भारत में स्वर्ण युग कहलाता है। विशेष रूप से वास्तुकला के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहलाता है। मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मुगलों की सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था, जो मुगल शासन की सबसे प्रमुख व्यवस्था थी, इस पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था में उसने 2 वर्ग किए थे, एक जात
और दूसरा सवार। जात का अर्थ पद से होता था और सवार का अर्थ सैनिकों की संख्या से होता था, घोड़ों की संख्या से होता था। तो आप इसमें मनसबदारी व्यवस्था के बारे में वर्णन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मुगल काल में किन वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था? तो मुगल काल में मुगल साम्राज्य का संबंध दूसरे देशों के साथ भी था, जैसे उनका संबंध पश्चिम एशिया के साथ, यूरोप के देशों के साथ था और इन देशों के साथ आयात निर्यात होते थे। जैसे भारत से उस समय सूती वस्त्र का निर्यात, मलमल का निर्यात दूसरे देशों में किया जाता था और दूसरे देशों से कई प्रकार के हीरे जवाहरात, घोड़ा, सोना, चांदी, हाथी दांत आदि का आयात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में काली मिर्च, मसाले भी शामिल थे। तो इस तरह से मुगल काल का व्यापार दूसरे देशों के साथ सुदृढ़ स्थिति में था, अनेक वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। अब आइए एक परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क देखते हैं जिसको आपको करके दिखाना है। मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। अर्थात एक चार्ट पेपर लीजिए, उसमें 3 कॉलम आप बना सकते हैं। एक कॉलम में आप क्रम संख्या लिखिए, दूसरे कॉलम में शासक का नाम और उसके समय में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्रम संख्या लिख दिए, यहाँ शासक का नाम लिख दिए और यहाँ घटनाओं को लिखेंगे। क्रम संख्या 1 में अगर हम बाबर का नाम लिखते हैं तो बाबर के समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो बाबर के नीचे ईस्वी सन लिखेंगे और दूसरे कॉलम में अर्थात इस कॉलम में घटना का नाम लिखेंगे। जैसे बाबर के नीचे लिखेंगे 1526 ईस्वी, यहाँ लिखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके नीचे लिखेंगे बाबर विजयी, फिर बाबर के नीचे 1527 ईस्वी, 28 ईस्वी और उसके द्वारा लड़े गए युद्ध को लिखेंगे। उसी तरह से अब बाबर के बाद क्रम संख्या, फिर कॉलम को यहाँ फर्स्ट में 2 नंबर लिखेंगे क्रम संख्या और फिर बाबर के बाद लिखेंगे हुमायूं और हुमायूं के नीचे ईस्वी सन और उसके समय घटने वाली घटनाएं, जैसे कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध। उसी तरह से फिर क्रम संख्या में 3 लिखेंगे, फिर शासक का नाम अकबर लिखेंगे, उसके नीचे ईस्वी सन लिखेंगे और अकबर के समय में घटने वाली घटनाएं, जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसने दीन इलाही चलाया। तो एक तरफ ईस्वी सन और दूसरी ओर शासक के किस शासक के समय कौन सी घटनाएं घटी। इस तरह से एक आप पोस्टर चार्ट बनाकर आप अपने शिक्षक को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मुगल साम्राज्य अध्याय 4 में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास किया, जिससे हमें परीक्षा में काफी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।